बर्खास्त करना होगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से आयशा के माध्यम से मुख्यमंत्री का स्वागत किया जा रहा है और ये बहुत ही क्या कुछ कहना चाहिए इस रोड शो का क्या मतलब? देखिए, इसका मतलब है कि हम लोग आयशा रवाइये के बैनर तले हम लोग धिक्कार मार्च निकाले भोजपुर जिला में और आरा के बस स्टैंड में खड़े हैं, जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो है साफ तौर पर कह लीजिए कि बिहार के लिए एगो धिक्कार के रूप में ये एगो बोझ बन चुके हैं, जो कि ये चोर दरवाजे से सत्ता में बैठे हुए हैं। पहले तो आज जो शिक्षा के सवाल ले लीजिए, रोजगार के सवाल ले लीजिए, बिहार के नौजवानों पे ये जब भी आवाज उठ रही है आज पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और एग्जाम हो रही है, तो पेपर माफियाओं के द्वारा क्वेश्चन लिख करके चोर दरवाजे से लूट मचाया गया है और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री भी शामिल है। और इसमें सवाल रखना चाहते थे लोग। कल जगदीशपुर में हमारे मुख्यमंत्री आए हुए थे, प्रगति यात्रा कर रही है, हम समझ रहे हैं कि पूरे बिहार की इनका दुर्गति यात्रा है, ये पूरे बिहार मान रहा है। और आज जगदीशपुर में आए थे तो उसमें छात्र नौजवानों हमारे आयशा रवाइये के नेतागण लोग ने उसमें मांग रखे थे 13 सूत्री, जिसमें मांग था ये कि हम लोग को पूरे बिहार में पंचायत स्तर पे डिग्री कॉलेज हो, जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर वापस हो, बीपीएससी जो परीक्षा पुनः रद्द करके, पीटी का जो एग्जाम हुआ है उसको रद्द करके पुनः वापस ले और फिर एग्जाम कराए सरकार उसको। और बिहार में कोई भी परीक्षा हो रही है बहाली की, उसमें माफिया जो है लोग परीक्षा के उस पर लूट कर रहे हैं। बर्बर दमन के दोषी इस पर हम बता देना चाहते हैं, हाँ, इस पर हम बता देना चाहते हैं कि कल जगदीशपुर में हमारे मुख्यमंत्री आए थे, उसको लेकर के 13 सूत्री मांग को लेकर के हमारे आयशा रवाइये के लोग, नेता लोग उसमें मांग रखे थे कि भाई बिहार में जो हो रही है ये गलत हो रही है, हम लोग मांग करना चाहते थे संवैधानिक तरीका से। लेकिन यहाँ के जगदीशपुर या भोजपुर डीएम और एसडीएम हम लोग को बात सुनने के तैयार नहीं हुए। ये तनख्वाह सरकार की, जो कि हम लोगों ने सड़क पर खड़ा होकर के इंतजार कर रहे थे, हमारे छात्र नेताओं ने, हमारे रवाइये के नेता को, जो कि राष्ट्र सचिव कबीर जी थे, जिला अध्यक्ष थे हमारे निरंजन केसरी, ये जयशंकर जी, सहवाज, बहुत सारे नेतागण थे हमारे। प्रगति यात्रा थी या चुनौती यात्रा थी? चुनाव का माहौल बनाया जा रहा है। देखिए, आज तक तो बिहार के एनडीए की सरकार चुनावी यात्रा किया है, वो प्रगति यात्रा तो करवे नहीं किया। प्रगति किस बात का है? जो जिस बिहार में पढ़ने के लिए बच्चा लाठी खाए, पढ़ने के लिए वो बेचारा लाठी खा करके जेल जाए, उस यात्रा को हम प्रगति यात्रा कैसे मान ले? अभी पूरा बिहार मानने के लिए हमारे मुख्यमंत्री बिहार का बनाया हुआ है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इनका हम लोग पुतला दहन करेंगे। बहुत विरोध, दुख है, दिल में बहुत दुख है, हमारे बिहार के नौजवानों को बहुत दुख है दिल में। बेचारा कहना चाह रहा है लेकिन कहने भी नहीं दिया जा रहा है, जुबान को लोट करना है। विशाल कुमार नाम हुआ, आरवाई जिला सह सचिव भोजपुर। रोड शो का क्या मतलब निकलता है? अभी नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में प्रगति यात्रा पर निकले हुए और इस प्रगति यात्रा के दरमियान आप देखेंगे पूरे बिहार में जहां जहां भी जा रहे हैं लोग, खास तौर पे हमारी पार्टी जो भाकपा माले है उनके नेताओं को पकड़ करके उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। और अभी तो यहाँ देखे कि आरा में, यहाँ जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पर हमारे आयशा इनकलाबी नौजवान सभा के नेताओं ने 13 सूत्री मांग को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी, आप तो 74 आंदोलन के बुझे हुए नेता हैं और आप आंदोलन को बखूबी जानते हैं, लेकिन आप हमारी मांगों को सुने। लेकिन यह नीतीश कुमार की सरकार, खास तौर पर नीतीश कुमार जो भाजपा के सहारे पर चल रही है, और नीतीश कुमार नहीं, आज तो बिहार में भाजपा की सरकार चल रही है और उनके इशारे पर हमारे छात्र नेताओं को मांग पत्र लेने की बजाय उन पर बर्बर तरीके से लाठियां बरसाई गई। एक हमारे छात्र नेता है साहिल अरोड़ा, उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। यहाँ के जो एसडीएम है, यहाँ के जो डीएम है, काफी तानाशाही पूर्वक रवैया ये लोग अपनाए और एक दिन पहले छात्र नेताओं से संपर्क साधा और कहा कि तुम लोग मानोगे कि नहीं, हम तुम लोग को सबक सिखाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार, मोदी की, यहाँ भाजपा की सरकार, यहाँ के एसडीएम को, यहाँ के डीएम को खुलेआम आदेश दे रखा था कि कोई भी यहाँ इस इलाके में परिंदा अगर आए उनको यहाँ सटने नहीं दिया जाएगा। लेकिन हमारे बहादुर साथियों ने अपनी बहादुरी का दिया परिचय और इस नीतीश कुमार की सरकार को और यहाँ के डीएम को, एसडीएम को
चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि हम आपकी यात्रा को हम चुनौती स्वीकार करते हैं और आपको यहाँ से भोजपुर की धरती से काला झंडा दिखाएंगे और आपको हमारी मांगों को सुनने के लिए बाध्य करेंगे। और है ये चुनौती? यह तो नीतीश कुमार की सरकार की यह अंतिम यात्रा है। इस वर्ष चुनाव हो रहा है और चुनाव में ये अपना दिखावे के लिए कर रहे हैं, चूंकि यहाँ के बिहार की जनता बखूबी इनके 15 सालों के 20 सालों के शासनकाल से उब चुकी है। चाहे छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, समाज का हर वर्ग इनसे तबाह है। कहीं कोई देखने का अपराध घटना लगातार बढ़ रही है, अपराधियों का मनोबल मैंने 7वें आसमान पर है, सामंती मानसिकता के लोग चरम पर है, गरीबों को दलितों को सजाम मैंने दमन कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे पूरे बिहार का जो राजनीतिक मानचित्र है उस मानचित्र पर माफियाओं का, अपराधियों का कब्जा हो चुका है, सामंती मिजाज वालों को कब्जा हो चुका है। इसलिए इस सरकार से यहाँ की जनता उब चुकी है। इसलिए पूरे बिहार में एक बदलाव की बयार शुरू हो चुकी है और निश्चित तौर पे बिहार का जो बदलाव की दिशा जो बढ़ रही है वह बिहार की दिशा बदलाव के लिए 2 मार्च को गांधी मैदान पटना में समाज के हर सवाल को लेकर के वहां एड्रेस करेंगे। खास तौर पे आयशा आरवाईए का जो सवाल है, शिक्षा का सवाल, रोजगार का सवाल, कॉलेज का निर्माण का सवाल, छात्र संघ चुनाव का सवाल, चाहे समाज के मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, हर वर्ग जो अपनी समस्या को लेकर के लड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार एक बदलाव के मुहाने पर खड़ा है और निश्चित तौर पर 2 मार्च का जो बड़ी महाजुटान पटना में होने जा रही है और जो कल जो घटना घटी है, इन घटना के सवाल को लेकर के हम लोग 2 गांधी मैदान में 2 मार्च गांधी में उठाएंगे और नीतीश कुमार की सरकार को यहाँ से इस वर्ष जो चुनाव होगा, इस चुनाव के जरिए यहाँ की भाजपा की सरकार को, नीतीश कुमार की सरकार को उखाड़ कर फेंकने के यहाँ के छात्रों काम करेंगे। बैनर तले अधिकार मार्च चल रहा है सर 2050 को आपने कहा, जैसा कि आपने कहा कि कहीं पर और भी कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, तो अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम दिलराज प्रीतम हुआ, भाकपा माले का ऑफिस।